नमस्कृतं नरचयो नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास जयति मुदीरतम। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों की हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वस्त्र केवल अंधकार ही अंधकार था। ये सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों को नक्षत्रों का भी पता नहीं था। तब पता नहीं था, न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं होती थी। प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित शून्य आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। आदि दृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब ओर से निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्म इस श्रुति ने जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा तो इत्यादि रूप से निविष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था। उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था, जिससे योगी जन अपने हृदयाकाश के भीतर निरंतर देखते। वह सत्तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहाँ भी पहुँच नहीं है। वाणी की भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं होती। वह न सदा रूप रंग से भी शून्य है और शून्य। वह न स्थूल है, न कृश है, न हस्त है, न दीर्घ है, न लघु है, न गुरु है। उसमें न कभी वृद्धि होती, न हास्य। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से इतना ही कहती है, अर्थात उसका सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरालंब माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय, जिसके परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। और उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ तथा उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ईश्वर गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वदर्शी, सर्वकारिणी का सबकी एकमात्र बंदनिया, सर्वबंदा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र भी उस शुद्ध स्वरूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी परम ब्रह्म अंत रहित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव अर्वचिन्ह और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएकी रहकर स्वच्छता अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी।
उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस लक्षणा देवी की मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेले ही अपने मुखमंडल में सदा 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की क्रांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उनके खुले नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते। वह चित्त तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि और सदा उद्यमशील रहती है। किन्हीं होने पर भी वह माया सर्व संयोग बस अनेक हो जाती है। और वह जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वह अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चिन्मय सदाशिव प्रसन्न रहता है। वह 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी। उनके श्री अंगों की प्रभा कृष्ण कपूर के समान श्वेत गौर है और वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के नाथ और शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण और मोक्ष का स्थान जो सबके ऊपर विराजमान है। सबके ऊपर विराजमान वह प्रिय प्रीतम स्वरूप शक्ति और शिवा जो परमानंद स्वरूप है। उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते काशीपुरी परमानंद रूपिणी मुने शिव और शिवा से प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र का अपने सानिध्य मुक्त नहीं किया है। इसलिए विद्वान पुरुष से अभिमुक्त कह क्षेत्र में नाम से जानते। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद बन रखा था। उसके बाद वह अभिमुक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिव और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्माण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्र एक समुद्र के समान। इसमें चिंता की उथल तरंगे उठ कर उस चंचल बनाए रहती। इसलिए सतगुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्र समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुख पूर्वक निवास करें। यह आनंद बन स्थान जहाँ हमारी मनोवृत्ति और से सिमटकर इसी में लगी हुई तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता। ऐसा निश्चय करके शक्ति से सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल्क दिया और फिर वह वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था और वह शांत था। उसमें सतोगुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का था सागर था। उन्हें क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी क्रांति इंद्र नलीमणि के समान श्याम थी। उसके अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवर्ण की क्रांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे और किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी मेरे नाम निश्चय कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से उसे
और गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वस्त व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुशील उत्तम तप करो, और क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव प्रणाम करके वहीं पर भारी तपस्या करने लगे। और शक्ति रहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से आदर्श हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी भारी और बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। और वह उस समय थक हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया, और वह दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नर और नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम और उनका नारायण या सुखी समस्त नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्रकट वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उस महात्मा नारायण देव ने यथा समय सभी तत्वों को प्रकट हुए। और महामते विद्वान मैं उन तत्वों को उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकट से महत्व प्रकट हुआ, और महत्व से तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं, और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। और उसी समय ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रियों को भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि से इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई। इसमें से पुरुष को छोड़कर सारे तत्व प्रकट हुए, और इसलिए सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 उस समय एकाकार हुई। 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। ब्रह्मा जी कहते, देव ऋषि जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा बस सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नालदंड थे। उनकी क्रांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी, तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। और उस कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था, और सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था, और अद्वैत परम रमणीय दर्शन के योग्य और सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने इस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया, और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट हुआ। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हैं। मेरे 4 मुख हुए, और शरीर की क्रांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे, तथा तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो गई थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। और नहीं जाना मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, और मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ, और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है, उसका उद्गम इस जल के भीतर नीचे की ओर जिसे मुझे उत्पन्न किया, वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है।
ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता हुआ, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैंने उस कमल पुष्प पर जाने की उत्सुकता हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैंने उस कमल के कोष को ना पा सका। उस दशा में मैं भी मोहित हो उठा। मुने इस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी हुई, जो मेरे मोह को विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने और जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गए। और उस समय पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखा था। उसके सारे अंग सजल धार के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उस परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था और उनके मस्तक पर आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ। मैं उनकी छवि पर मोहित हो गया। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मोहने और मनोहर दिखाई दिए। उसका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सद पुरुष सर्वात्मा 4 भुजाएं धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वह उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वह हम दोनों कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया हुआ। मैंने और विष्णु ने क्रमशः उस पर और नीचे जाकर उसके अग्नि आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका घोर छोर नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिलने हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव का प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, क्या वस्तु है जिसके इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है, ना कर्म है, ना लिंग रहित है। तत्व ही या लिंग भाव को प्रकट हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को अस्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों ने महाप्रभु हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन कराइए। मुनि से इस प्रकार अहंकार से अभिष्ट हुए हम दोनों ने वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए और 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी कहते, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि ज्योतिर्मय लिंग रूप में प्रकट हुआ परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन ही भगवान शंकर दोनों के प्रतिपालक है और प्रतिपालक अहंकारियों को गर्भ चूर्ण करने वाले तथा सबके विनाशी प्रभु हुए। हम दोनों पर दयालु हो गए हैं। उस समय वहीं पर और उस समय वहाँ
सूर्यश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था और वह नाद प्लुत स्वर से अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने से उस शब्द के विषय में यह हुआ। ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु और भगवान विष्णु मेरे साथ सृष्टि चित संतुष्ट चित से खड़े हो गए। सर्वथा वैर भाव से रहित और वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लील के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण अंकार का आकार का दर्शन किया। उत्तर भाग में उकार और मध्य भाग में मकार और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुआ आदिवारण का आकार सूर्यमंडल के समान तेजो में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में सृष्टिपात किया तब वहाँ ऊपर उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तशाली दिखाई दिया मुनि से। इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को प्रचंड मंडल के समान उज्ज्वल क्रांति से प्रकाशमान देखा और तदंतर जब उसके ऊपर से दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरुपद्रो निर्द्वंद अद्वितीय शून्यमय ब्रह्म और अभ्यंतर के भेद से रहित ब्रह्मांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत में रहित आनंद के आदि कारण सब तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात किया। उस समय श्री हरिया सोचने लगे कि अग्नि स्तंभ यहाँ कैसे प्रकट हुआ है, अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हुआ। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के अभेष में युक्त विश्वात्मा और विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वह एक ऋषि प्रकट हुआ जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते नहीं और उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्दमय ब्रह्म शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप और परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी कहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अंचित रूप जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती उस परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एक अक्षर प्रणव ही उनके और एक अक्षर प्रणव ही हुए। इसके वाचे वाच्यार्थ रूप हुए वह परम कल्याण और परम कारण सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परस्पर परम ब्रह्म एक अक्षर वाच्य और प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा को बोध होता। उसके दूसरे एक अक्षर से उकार में परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता, उकार मोह डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीज और बीज मात्रा के स्वामी हैं और अकार संज्ञा मूज ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्रीहरि योनि है प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वह बीजी और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है और उसके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इस बीजी भगवान महेश्वर के लिंग में आकार रूप बीज प्रकट हुआ जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर से बढ़ने लगा। उस सुवर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए और जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान हुआ और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया। उस अवस्था में
उस ऊपर स्थित हुआ। सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही धूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी का संज्ञा है और वह समस्त लोकों के सृष्टा। इस प्रकार भगवान महेश्वर ही और माँ इन त्रिविध रूपों में वर्णित हैं। और इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं और यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाएं और साम मंत्रों से भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी है कि इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्रीहरि ने शक्ति भूषणभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अद्भुत से शोभित होने वाले महेश्वर देव का स्तुति किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने उस रूप से 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी क्रांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान था, भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत प्रकट उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके और मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए और आकार उनका मस्तक और आकार ललाट और इकार दहिना और इकार बायां नेत्र, उकार उनका दहिना हाथ और उकार बायां कान और बताया जाता है। रिकार उनका परमेश्वर का दायां कपोल और सुकार रिकार बतालू और ये नासिका के दोनों छिद्र और एकार सर्वव्यापी प्रभु का उसी ओठ से इस एकार आधर ओकार और औकार ये दोनों उनकी ऊपर और नीचे की दंत पंक्तियां आ और अंग आ देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तलु का आदि 5 अक्षर, उनके दाहिने 5 हाथ और या चा और 5 अक्षर बाएं पर 5 अक्षर और 5 हाथ टा और तात 5 अक्षर ये पैर है। पार और पकार पेट है और फकार दहिना पार्श्व बताया जाता और बकार उनको पार्श्व में भास्कर और भाकर कंधा कहते हैं। मकार उन योगी को महेश और महादेव शंभु का हृदय है। ये या से लेकर 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धाते हकार उनकी नाभि है और क्षमाकार मेणे मूतेंद्रिया कहा गया। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय स्वरूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः उसकी ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त अकाल जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम त्वमसि यह महावाक्य दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम है, मंत्र रूप है। यह शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल और फिर उस संपूर्ण धर्म और अर्थ साधक है। बुद्धि स्वरूप तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं, जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र है, फिर 5 अक्षर मंत्र और दक्षिणा मूर्ति संगत चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री उनका जाप करने लगे। तदंतर ऋतु यजु और शाम ये जिनके रूप है, जो ईशों के मुकुट मणि ईशान, जो पुरुषातम पुरुष है, जिसका हृदय अघोर अर्थात सौम्य, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्व
सर्वगुहा सदाशिव हैं, जिनके चार चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता और महान सर्पराज को आभूषण रूप में धारण करते हैं, जिसके सभी ओर से पैर ही सभी ओर से नेत्र, जो मुझे ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले उन वरदायक सांब सदाशिव को मैंने साथ भगवान विष्णु के वचनों द्वारा सृष्टि रचित और संतुष्ट चित्त से स्तुति किया।